हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम विषय लेकर आए हैं थायराइड और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, कल पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है। हम भी वुमेन हेल्थ को लेकर आज जो विषय लेकर आए हैं थायराइड और पीसीओडीएस। और दोस्तों, इस पर आज हम जानकारी लेंगे कि इन वुमेन्स की जो इन बीमारियों पर होम्योपैथ का क्या रोल रहता है। होम्योपैथ की अगर बात की जाए तो ये दुनिया भर की कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस है जो पूरी दुनिया भर में की जाती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि किन किन बीमारियों के लिए ये जो बीमारियां हैं होम्योपैथ में इसका क्या रोल रहता है। दोस्तों, इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं डॉक्टर सतीश अत्री जी को, जो कि कंसल्टेंट क्लासिकल होम्योपैथी है। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम अब सीधा प्रसारित होते हुए देख रहे हैं। और अगर आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी सवाल होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए दोस्तों आपको जो एक नंबर डायल करना है वह है 25354118। उठाइए फ़ोन, डायल कीजिए हमारा नंबर और शुमार हो जाइए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है डॉक्टर ऑनलाइन। गुड इवनिंग डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर सतीश, हम बात करने जा रहे हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर। आज जो वुमेन में सबसे ज़्यादा देखी जाती है थायराइड की जो समस्या है, पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है वो तो महिलाओं की ही प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो थायराइड होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में उसका क्या फंक्शन होता है। हम थायराइड हमारी बॉडी में ग्लैंड है। इस ग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर में कामकाज है। ये ग्लैंड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। महिलाओं में इस ग्लैंड का रोल और भी अधिक है, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारे हमारी बॉडी के ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स के और फंक्शन हैं जो इस थायराइड हार्मोन के आगे कंट्रोल में रहते हैं। जी, थायराइड हार्मोन जो है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में दो किस्म से आता है। कई लोगों में ये हार्मोन का स्टेटस कम हो जाता है, हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, और कुछ लोगों में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कई पेशेंट होते हैं जिनको हाइपोथायराइड की डिसऑर्डर है और कुछ पेशेंट हाइपरथायराइड में चले जाते हैं। जैसा कि हम कभी भी किसी परेशानी में आते हैं, एक आम बात करते हैं जो लोगों की समझ आए। परेशानी के समय हम क्या करते हैं, कुछ काम हम ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और कुछ काम हम जो कम कर देते हैं, जो हमारी शरीर की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारा शरीर भी, जब हमारी बॉडी किसी एडवर्स सर्कमस्टांसिस में आएगी, जहाँ हमारे शरीर को कुछ मुसीबत आ रही है, हमें कुछ मुश्किल आ रही है, हम कहीं बहुत परेशान हैं, किसी टेंशन में हैं, वहाँ हमारा शरीर भी अपने जो कामकाज हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं, इनमें कुछ बदलाव लाता है। वो बदलाव कई बार कुछ काम ज़्यादा करने शुरू कर देती है हमारा शरीर, कुछ हमारी बॉडी काम कम करनी शुरू कर देती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब हमारा शरीर, जैसे थायराइड की जैसे बात करें तो जहाँ तो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जहाँ कम बनना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, कम और ज़्यादा बनना जब बनता है तो हमारी बॉडी पर उसका क्या इफेक्ट रहता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात कहूँ तो क्या रहते हैं कम और ज़्यादा में। जी मैम, जो कॉमन सिम्टम्स हम लोग पेशेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं, पहला है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में जो पेशेंट्स की लैंग्वेज है, पेशेंट्स को कहते हैं कि दो किस्म का थायराइड होता है, एक वजन बढ़ने वाला, एक वजन कम होने वाला। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। हाइपोथायराइड में पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं उनमें क्या रहता है, पेशेंट को मोटापा आना शुरू हो जाता है, पेशेंट के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ पीरियड्स में, महिलाओं में मासिक धर्म में कुछ परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं, पीरियड्स उनके कभी लेट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे विकार रहते हैं। हाइपरथायराइड जो आम पेशेंट्स को जो पता रहता है, या जो हम क्लिनिकली भी डायग्नोज करते हैं, हाइपरथायराइड में हमेशा क्या होता है, पेशेंट के वेट कम होना शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ बार हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में भी वेट कम होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो अपने बिना ब्लड के टेस्ट करवाए अपने आप में असेसमेंट करता है, तो पेशेंट वहाँ अपनी खुद गलत असेसमेंट कर लेता है कि मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे हाइपरथायराइड है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं है। हाँ, ज़्यादातर यही है कि हाइपोथायराइड में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि कम या धीरे होना, जो कुछ लक्षण जो आपने हमें बताए कि ऐसे जो लक्षण है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगा कि ये एक मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। यही कारण मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में क्यों ज्यादा रहती है। मैम, महिला में क्यों ज़्यादा रहती है, देखिए पहली बात है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन का एक छोटा सा ग्लैंड है, वो भी जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। महिलाओं में क्यों, ये बात आपने पूछी। हमारी महिलाएं
वो ज़्यादातर, देखिए, एक कुदरती हमारे शरीर की बनावट सबकी अलग अलग है। महिलाएं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस उनकी लाइफ में रहते हैं। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो ये है वो यही है कि हम जब बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, अब चूंकि महिलाएं जो हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसिस रहते हैं जहां उन्हें तनाव झेलना पड़ता है, चाहे वो जी। बच्चों को लेके है, चाहे वो अपने घर परिवार को लेके है, चाहे वो जॉब को लेके है। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों में थायराइड हार्मोन्स के विकार नहीं मिलते हैं, पुरुषों में भी हमें बहुत बार हाइपरथायराइड के पेशेंट्स मिलते हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स मिलते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, जो भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तनाव में रहेगा, ये हर किसी को हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये किसी को भी हो सकता है, एज इसमें कोई लिमिट नहीं एज है, इसमें कोई बच्चों लिमिट में भी नहीं इसे ज़्यादा देखा जाता जी है। मैम, डॉक्टर बिल्कुल, साहब, ये बच्चों में किस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मैम, ताकि हम अवेयर रहे। हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव यही है कि हम अपने दर्शकों को हर बीमारी के प्रति अवेयरनेस में जागरूकता बढ़ाएं। बच्चों में भी हमें कई बार सिम्टम्स मिलते हैं। देखिए, बच्चों में भी ये रोग दो किस्म से आएगा। कुछ बच्चों में हमने कई बार देखा है, जब बच्चे पैदा हुए तो पैदा होने पे ही उनको कुछ सिम्टम्स नजर आए जो ब्लड टेस्ट करके कंफर्म हुए। कुछ बच्चे 4-5 साल की एज में, 2 साल की एज में भी थायराइड के सिम्टम्स मिलते हैं। बच्चों में सिम्टम्स कैसे मिलेगा? क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मेटाबॉलिज्म हाइपोथायराइड में जब स्लो हो जाता है, उससे बच्चों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चों में ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है, हाइट नहीं बढ़ पाती है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। बच्चे थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से जब कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं, वजन बढ़ रहा है, बच्चा थकता बार बार है, बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो यहाँ से हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं कि हाँ, कहीं इस बच्चे को थायराइड की सिम्टम तो नहीं है। और वहाँ फिर उनकी पारिवारिक पुरानी हिस्ट्री ली जाती है, क्या उनके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी पहले तो नहीं थी। अगर परिवार में है तो कुछ चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इस बच्चे को भी थायराइड हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये पैदा होने के बाद में भी हो सकता है। बाद में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब बात करूंगी मैं होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट की। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि 90% जो थायराइड में ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, उसका क्या रोल है इस पे थायराइड में? जी मैम, होम्योपैथिक सिस्टम एक अलग किस्म का सिस्टम है। होम्योपैथी में हमारा जो सिस्टम है, इसमें हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स हैं। हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स को एक इंडिविजुअलाइज किया जाता है। मान लीजिए एक पेशेंट को थायराइड में प्यास बहुत लगती है, किसी दूसरे पेशेंट को प्यास कम लगती है, किसी पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, किसी पेशेंट को ठंड कम लगती है, किसी पेशेंट को कोई अलग सिम्टम आ रहा है, किसी को सिर दर्द हो रही है थायराइड के साथ, किसी को पीरियड्स कम आ रहे हैं महीने में, हर महीने पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, लेट हो रहे हैं, किसी पेशेंट को ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, हर थोड़े थोड़े दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं। तो हर पेशेंट के सिम्टम अलग अलग हैं। अब सिम्टम्स दो किस्म के हैं। एक सिम्टम तो पेशेंट की बीमारी के हैं, जो हमें शारीरिक सिम्टम भी कह सकते हैं। दूसरे सिम्टम जिन्हें होम्योपैथी में हम लोग कहते हैं कि ये उसके पेशेंट की बीमारी के कॉज हैं, मेंटेनिंग कॉज कह सकते हैं या एक्साइटिंग कॉज कह सकते हैं। थायराइड एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर मेंटेनिंग कॉज ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है उनकी ज़िंदगी में जो पुराने काफ़ी समय से लगातार चलती आ रही है। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पे मैं बात करूंगी, हम फिर से बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार जी। थायराइड का नुक्सा है जी, ये कम से कम कोई 25-26 साल से है और ये वेट कम होने वाला है जी। तो पहले तो जब मैं जाती थी, जब मुझे ये नुक्स था तो मेरा वेट बहुत कम हो गया था, तो मैं गर्मियों में सफर करते किसी के साथ बैठ नहीं सकती थी मैटाडोर में, कि इतना पसीना आता था कि मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते थे और घबराहट बड़ी, मेरे दिल को ऐसे लगता था जैसे रजाई ऐसे ढक दिया, रजाई से ढक दिया, ऐसे ऐसे गर्मी लगती थी। तो फिर मैंने इलाज करवाया, तो अब तो कंट्रोल में है। अल्ट्राक्सन मैं खाती हूँ, कभी 50 mg होती है, कभी 75 ऐसे होती है, लेकिन मेरे ना उंगलियां टांगों में दर्द बड़ी अब होती है 7-8 साल से, तो पता नहीं किस वजह से होती है। मेरी उंगलियों की हड्डियां भी मोटी मोटी हो गई हैं। जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आप, क्या आप समझ पाए, क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे? जी मैम, जैसे इन्होंने बताया कि इनको पतले होने वाला थायराइड था, जिसको कि हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हाइपर थायराइड के सिम्टम है। हाइपर थायराइड में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। फास्ट होने की वजह से क्या है कि हमारा एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाता है। इसमें इन्होंने बोला जैसे कि इनको सिम्टम थे कि इनका वेट लॉस होना शुरू हो गया था, इनको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू। जी, ये सारे सिम्टम बिल्कुल हाइपर थायराइड की तरफ हैं।
हाइपरथायराइड में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है, ओके जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी जो है ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ स्पीड पे यूज़ होना शुरू हो जाती है। इसका नतीजा ये रहता है कि हम हमेशा हमारा एनर्जी लेवल लो फील करते हैं कि हमें एनर्जी नहीं है। हमारी स्किन जो है ये भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, बड़ी ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी स्किन भी कई पेशेंट्स में होना शुरू हो ओके जाती है। तो जैसा उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रही है, ठीक है, हर सिस्टम का एक अपना अपना तरीका है। जैसा उन्होंने बताया कि कभी वो 50 की टैबलेट लेते हैं, कभी 75 की टैबलेट लेते हैं, वो जैसे इनके सिम्टम्स रहेंगे उस हिसाब से इनके फिजिशियन इनको बताएंगे। हाँ, अगर हम यहाँ होम्योपैथिक तरीका लेके चलेंगे तो होम्योपैथिक तरीके में हम इससे जब से इन्हें थायराइड हुआ है हम उससे पहले की भी कुछ हिस्ट्री लेंगे कि थायराइड से पहले इन्हें क्या क्या बीमारियां रही हैं, क्या उन बीमारियों की जो दवाइयाँ ली हैं ये उनकी वजह से तो नहीं है कि इनकी बीमारी यहाँ तक पहुँच गई है, या इनकी ज़िंदगी में कोई मानसिक तनाव रहा हो या कोई और इनकी ज़िंदगी में घरेलू परेशानी रही हो जिसकी वजह से इनके शरीर ने अपने आप में एक बदलाव किया और उस बदलाव ने उनकी बॉडी ने थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकालना शुरू कर दिया। ओके तो डॉक्टर साहब आप इन्हें सजेस्ट करेंगे कि अगर एक बार होम्योपैथिक, क्योंकि आज हमारा जो बिल्कुल, टॉपिक है बिल्कुल। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर है, जी। तो अगर वो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपने हमें बताया कि होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जहाँ पर क्यूर भी हो सकता है, जी, दवाइयाँ यहाँ पे छूट हाँ, भी सकती हैं। होम्योपैथी की एक खासियत है कि होम्योपैथी में हम जब पेशेंट की सिम्टम्स और उसकी वजह रूट जी। कॉज जो है बीमारी जहाँ से शुरुआत हुई, जब इन दोनों चीज़ों पे फोकस करके ट्रीटमेंट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो पेशेंट पहले से कोई दवाई अगर ले रहा है जिसको पेशेंट लेके सेटिस्फाइड नहीं है या पेशेंट को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हम उन दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंद कर टेपर डाउन सकते हैं करके और छोड़ सिर्फ भी सकते हैं। होम्योपैथी पे लाके जी। बाद में होम्योपैथी से भी हम ठीक करके बंद कर सकते हैं डॉक्टर दवाइयाँ। साहब एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, वो आपसे सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मुझे ये थायराइड के लिए पूछना है। मुझे ग्लैंड है तो मुझे अभी रिसेंट ही हुआ है, पहले नहीं था, तो बताइए मैं इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लूँ? जी जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया जी। हम जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हों अभी रिसेंटली थायराइड की प्रॉब्लम का पता चला है। जी। अब हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि इसमें इनको कौन से किस्म का थायराइड पता लगा है, क्या इनका टीएसएच का लेवल बढ़ गया है या इनका टीएसएच का लेवल कम हो गया है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा, हाइपोथायराइड क्या है और हाइपरथायराइड क्या है। हाइपोथायराइड में हमारा जो टीएसएच है इसका लेवल बढ़ जाता है। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ये काम कम कर रहा है। कम काम करने की वजह से इसको स्टिमुलेट बार बार करना पड़ता है, इसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रही है ताकि ये कुछ काम करे। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा तब आएगा जब ग्लैंड कम काम कर रहा है, तो उसकी वजह से सिम्टम कुछ अलग रहेंगे। जब हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया, वो कम कब होगा? जब हमारा थायराइड ग्लैंड खुद से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो जब थायराइड के हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रेशियो ब्लड में जब लेबोरेटरी से टेस्ट होगा कम आएगी, इसका मतलब है ग्लैंड खुद से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। उसको हम हाइपरथायराइड बोलेंगे। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग रहेंगे, दोनों में वजहें भी पेशेंट की लाइफ में अलग अलग रहेंगी, जहाँ से हम उनके रूट कॉज को जब डिटेक्ट करेंगे उनकी पुरानी हिस्ट्री लेके, तो जो सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से दोनों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जहाँ मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लोग एलोपैथी दवाइयों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उसके बाद ही जाकर होम्योपैथी की तरफ स्विच करते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या इस ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही पॉसिबल है कि अगर हम अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो जो बीमारी है वो क्योर हो सकती है, रिवर्स गियर में जा सकती है, सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं की जा सकती? जी, होम्योपैथी की एक खासियत है कि होम्योपैथी में हम देखिए कोई भी ट्रीटमेंट है उसमें हम कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन कंट्रोल लंबे समय तक नहीं होता। लंबे समय तक हम सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योर का मतलब है पेशेंट एक वक्त ऐसा आया जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी, उसकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो हेलो नमस्कार रेणु जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं थायराइड के बारे में पूछना चाहती थी। जी मैम मैं कुछ साल पहले मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मेरे को थोड़ा सा आया था थायराइड। जी तो अभी मैं तब डिलीवरी होगी उसके बाद मैंने चेकअप नहीं करवाया कि थायराइड है कि नहीं, तब मेरे को 25 mm की गोली लगी थी। जी तो अब आप बताइए कि होगा कि नहीं होगा, कि अब मैंने तब से करवाया नहीं कि जब होता है तो बढ़ जाता है कि खत्म भी हो सकता है थायराइड?
जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया। सर क्या कहेंगे इनकी समस्या? हम जैसे इन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका थायराइड हार्मोन मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा सा बढ़ गया था और जी। उसके बाद इन्होंने टेस्ट नहीं कराया। जी। तो मेरी सलाह इनके लिए यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये एक बार फिर से अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसमें अपना पूरा थायराइड प्रोफाइल करवाएं और देखें कि क्या अभी बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया। हाँ, लक्षणों के तौर पे अगर ये देखना चाहते हैं तो लक्षण इसमें ये रहते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है, हम सुबह जब उठते हैं हमारी उंगलियां कुछ पहले के मुकाबले मोटी हो गई होती हैं, हमारे चेहरे पे सूजन होती है जी। और हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब इसका लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें हमारे सिम्टम्स एडवांस करने शुरू कर जाएंगे। एडवांस सिम्टम्स में हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हमारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाती है, हमारे पीरियड्स कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके जी, तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम इनको अभी अगर एक्सपीरियंस कुछ हो रहे लक्षण हैं ऐसे देख रही तो हैं इन्हें ज़रूर ब्लड टेस्ट करवा के इसको कंफर्म ओके। करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ब्लड टेस्ट की आपने बात की, डॉक्टर साहब डायग्नोसिस के लिए होम्योपैथी भी उसी सिस्टम पर चलता है डायग्नोसिस के लिए? जी बिल्कुल कितनी मैम, बारीकियों से जांच की जाती है? वही मापदंड है जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, वो ओके। वही मापदंड है जो बाकी सिस्टम से हैं। हम भी पेशेंट को वही टेस्ट एडवाइस करेंगे कि आप जी। अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करवाइए, जी। टीएसएच चेक करवाइए। अब कहीं एक मैं आपको ये बात बताने वाला था, कुछ पेशेंट्स में हाइपोथायराइड है लेकिन फिर भी उनका वजन कम हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि मेरे को तो पतले होने वाला थायराइड है लेकिन शायद मेरी रिपोर्ट गलत हो सकती है। जी। तो कई बार ऐसा भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हाइपोथायराइड है उसमें वजन कम नहीं हो सकता है। अगर ये बढ़ गया है, ये ऑटोइम्यून लेवल पे जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में एंटी टीपीओ टेस्ट है, वो भी थायराइड का ही एक एडवांस टेस्ट है जिसमें ये कंफर्म किया जा सकता है कि क्या ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं जा रहा है। ओके। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हम पेशेंट को उनके सिम्टम्स के हिसाब से एडवाइस कर सकते हैं जी। कि आप ये टेस्ट करवाइए, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है। जी, कहीं भी कोई भी इलाज आप जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं करते हैं, पूरा टेस्ट करवा जी के बिल्कुल करवा बिल्कुल, करते हैं। हर चीज़। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो 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 मैम। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने ना चेकअप करवाया था थायराइड के लिए, मेरे को ना 2 पॉइंट कुछ था। जी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कोई टेबलेट तो दी नहीं थी, लेकिन सैड करने के लिए बोला था। जी। तो मैंने फिर उसके बाद तो चेक तो कराया नहीं, लेकिन ना मोटापा थोड़ा सा है मुझे, प्लीज उसकी वजह तो नहीं हो रहा है? जी, सवाल करने के लिए शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप? हम जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका थायराइड का लेवल 2 के आसपास था। जी। अगर ये 2 के आसपास है तो फिर में इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो रेशो है ये आइडियली हमारी 2.5, 3, 3.5, 4 के आसपास तक रहे तो ठीक है। अगर ये 5, 5.5 के ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पेशेंट को कुछ परहेज करके अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ परहेज के साथ भी इसको कम किया जा सकता है। अगर ये 2-2.5 के आसपास है, 3 के आसपास है, तो ये पेशेंट ऑलरेडी ठीक है। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए फिर भी हम उनको यही सलाह देंगे कि वो सैर जरूर करें, अपने खाने पीने में कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत इसमें भी रहती है, इस ट्रीटमेंट के साथ भी रहती है। बहुत होम्योपैथिक ज़रूरत ट्रीटमेंट रहती है। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब लेता है, जैसे हमारे कॉलर्स आ रहे हैं कि उनके कुछ लक्षण देख के वो हमें कॉल कर रहे हैं, जागरूकता उनमें भी है। डॉक्टर साहब, जो लक्षण आ जाते हैं, जैसे कोई मोटा हो जाता है, जैसे हमने कहा कोई पतला हो जाता है, तो डॉक्टर साहब जब आपकी मेडिसिन चलती है तो जो सिम्टम्स आए हैं क्या वो रिवर्स जाते हैं? जी मैम, पहले तो सिम्टम्स ही रिवर्स जाने शुरू होंगे, क्योंकि जो हम इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करवाया जाएगा। फॉलोअप में हम पेशेंट से यही देखते हैं कि उनके जो पुराने सिम्टम्स थे उन सिम्टम्स में क्या बदलाव आया, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल कैसा है, वो पहले से कितना ज़्यादा सेहतमंद महसूस कर रहे हैं, उनकी भूख में, उनकी नींद में क्या बदलाव आया। आहिस्ता आहिस्ता उनके वजन को चेक किया जाता है कि थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल उनके वजन में कितना बदलाव आ रहा है, वो अपने आप में पहले से कितना ज़्यादा चुस्त महसूस कर रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि जो हमने मेडिसिन दी है उस मेडिसिन के बाद उनके जो सिम्टम्स हैं वो राइट ट्रैक पे आ रहे हैं या रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हर क्लिनिकल जो सिटिंग्स होती हैं उस पर असेसमेंट की जाती है कि पहले से क्या क्या सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं। अगर हेयर फॉल है तो क्या हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है या हेयर फॉल पहले से बढ़ तो नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट करते हैं। तो नतीजन जब काफ़ी दिन तक हमें लगता है कि सिम्टम्स पहले से बेहतर होते जा रहे हैं तो हाँ, पैथोलॉजिकल लेवल पे उसको चेक कंफर्म करने के लिए फिर हम ब्लड टेस्ट की एडवाइस करते हैं कि अगर आपने पहले करवाया है, हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि जिस लेबोरेटरी से आप पहले करवा रहे हैं उसी लेबोरेटरी से कराएं, ताकि सेम तरीके से आपका टेस्ट हो सके तो आपका सही असेसमेंट मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ हैं तरातिलो से, वो आपसे सवाल पूछेंगी। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र कौर है। जी नरेंद्र जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम है जी। उनको 4 पॉइंट तक थायराइड हो गया था
तो उन्होंने मेडिसिन ली थी 1-2 साल, फिर उनको काफ़ी देर मतलब उन्होंने चेक करवाया तो उसमें थायराइड नहीं आ रहा था। फिर उनकी रिपोर्ट्स में फिर उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद करने के बाद कोई सिम्टम्स तो थायराइड के नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनकी आंखों में रेडनेस आ गई है जो कि ठीक नहीं हो रही है, बार बार आंखें रेड हो जाती हैं। तो डॉक्टर को दिखाया, वो उन्होंने कहा कि शायद थायराइड की वजह से है या क्या है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। सवाल करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत रेलिवेंट सा सवाल उन्होंने पूछा है कि कई लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है। बताइए आप क्या कहेंगे। मैम, अगर तो इनका थायराइड हार्मोन अभी ठीक आ रहा है और इसके अलावा सिर्फ इनको आंखों में रेडनेस की जैसे इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, इसके लिए ये आंखों के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, वहाँ से भी कंफर्म हो सकता है। या अगर इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि शायद फिर से थायराइड हो सकता है, तो उसको थायराइड को फिर से एक बार चेक करवाने पे असेसमेंट में पता लग जाएगा। और अगर वो अभी भी ठीक आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें और कोई सिम्टम नहीं आ सकता। ये थायराइड के साथ एसोसिएटेड सिम्टम भी हो सकता है और थायराइड के साथ एसोसिएटेड नहीं भी हो सकता है। आंखों की रेडनेस आई है तो ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या आंखों में हम कई बार देखते हैं कि एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं कि हमारी आंखें जो है वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं। वो बहुत सी चीज़ें जिनको आम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं और वो हमारा पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, ये उसका सिम्टम भी हो सकता है। तो ऐसे में इनको थारो चेकअप करवाना चाहिए ताकि इनकी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे की वजह इनको पता चले और एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज हम जो विषय लेकर आए हैं थायराइड और महिलाओं के, जैसे कि महिलाओं की हेल्थ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव जो थायराइड होता है वो वुमेन हेल्थ पे, जो उसकी जो हार्मोनल हेल्थ होती है उस पर कैसे इफेक्ट करता है? मैम देखिए, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे बाकी हार्मोन्स को, बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका सीधा रिलेशन हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ है। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही स्लो होना शुरू हो जाएगा, हमारा एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, इसके रिजल्ट में जब लंबे समय तक ऐसा रहता है उसकी वजह से हमारे बाकी हार्मोन्स पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के साथ हमारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जब लंबे समय तक हमारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी आनी शुरू हो जाएगी, पीरियड्स कम होने शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से हमारे जो बाकी हार्मोन्स हैं उन पे भी असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक डिजीज का असर दूसरे हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट हो जाती है हमारी। जी जैसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ बहुत सारी बीमारियों से आज हम पीड़ित हैं। उसी में से अगर हम बात करें गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की या लेडीज़ की, तो डॉक्टर साहब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका क्या कारण रहता है? लाइफस्टाइल के अलावा और क्या कारण रहते हैं? मैम देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पहले तो मैं ये बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ज़्यादातर होता किनको है, ये है क्या है जी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 14 साल से लेके 55 साल तक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मिनार्की से लेके जब हमारा पहला मासिक धर्म शुरू होता है वहाँ से लेके जब तक हमारा मीनोपॉज नहीं हो जाता, 40-45 या हर पेशेंट में उम्र वेरी करती है, ज़्यादातर 40-45 के बीच की उम्र के हम लेते हैं, इन सभी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब बात है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं ओवरी की, ओवरी क्या है? हमारी बच्चेदानी के बगल में ही